हेलो फ्रेंड्स, आई एग्जाम बी में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे वाक्यों में होने वाली अशुद्धियों की। लगभग हर परीक्षा में, विशेष रूप से बैंकिंग परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं और उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है भाषा का शुद्ध प्रयोग करना, शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना, और इस कार्य में व्याकरण उसकी सहायता करता है। व्याकरण के नियमों की जानकारी ही अशुद्धियों के प्रति जागरूक करती है। व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य को शुद्ध करना ही वाक्य शुद्धि कहलाता है, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि को उचित स्थान पर रखना और उसी के अनुसार उसका प्रयोग करना ही वाक्य शुद्धि कहलाता है। वाक्य में अशुद्धि के अनेक कारण होते हैं। कभी कभी शब्द और पद क्रम से संबंधित अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि कहा जाता है आप जाएंगे क्या, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो क्या का प्रयोग यहाँ पर पहले होना चाहिए, क्या आप जाएंगे। इस प्रकार के पद क्रम से संबंधित अशुद्धियां वाक्य में पाई जाती हैं। फिर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के नियमों को न जानना और उनका उचित स्थान पर प्रयोग न करना। इसी प्रकार से लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी अशुद्धियां भी होती हैं। उचित स्थान पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का प्रयोग न करना, एक वचन और बहुवचन का ज्ञान न होना। इसके अतिरिक्त शब्द के अर्थ से संबंधित भी अशुद्धियां होती हैं। गलत स्थान पर गलत शब्दों का प्रयोग करना, जिससे कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और अंत में कर्ता, कर्म और क्रिया के अन्वय की भी अशुद्धियां होती हैं। ये सब हम धीरे धीरे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज बात करते हैं संज्ञा संबंधित त्रुटियों की। संज्ञा के शब्दों में किस प्रकार से त्रुटियां होती हैं। संज्ञा हम सभी जानते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर साधारण शब्दों में संज्ञा की परिभाषा कही जाए तो नाम वाले शब्द ही संज्ञा होते हैं। तो संज्ञा शब्दों की त्रुटियां किस प्रकार से होती हैं। अर्थ की दृष्टि से कई बार शब्द समान होने पर भी भाव की दृष्टि से अलग होता है। जैसे कि मैं कहूँ समीर और प्रभंजन दोनों ही वायु के पर्यायवाची शब्द हैं। समीर का अर्थ होता है मंद मंद बहना, बहुत धीरे धीरे जो हवा बहती है उसके लिए हम समीर शब्द का प्रयोग करते हैं। वहीं प्रभंजन शब्द का प्रयोग प्रचंड वायु या तीव्र वायु के लिए किया जाता है। अब अगर हम मंद मंद प्रचंड बहती है ऐसा प्रयोग करें तो यह व्याकरणात्मक दृष्टि से अशुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि प्रभंजन शब्द का अर्थ तीव्र या प्रचंड वेग वाली हवा होती है, वह मंद मंद कैसे बह सकती है। अर्थ एक ही है, दोनों ही पर्यायवाची हैं, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से गलत है। तो इस तरीके से बहुत सारी संज्ञा शब्दों की त्रुटियां होती हैं। भाषा के लिए व्याकरणात्मक दृष्टि से कुछ शुद्ध शब्दों को चुना गया है। जैसे कि देखें, शंका का समाधान होता है। समाधान अर्थात हल। जैसे मेरी शंका का समाधान कीजिए, यह कहा जाता है। ऐसे ही समस्या का हमेशा निराकरण होता है, निदान होता है। यदि यह कहा जाता है कि मेरी समस्या को हल करिए तो यह गलत होगा। इसके स्थान पर मेरी समस्या का निराकरण कीजिए, यह कहा जाता है। इसी तरह समाचार पत्र का लेखन नहीं होता है, समाचार पत्र का संपादन होता है। जैसे मैंने समाचार पत्र लिखा, यह कहना गलत होगा। इसके स्थान पर मैंने इस समाचार पत्र का संपादन किया है, यह सही होगा। ऐसे ही विषय का प्रतिपादन किया जाता है, विषय को समझाया जाता है। प्रतिपादन का अर्थ होता है अच्छी तरीके से समझाना। जैसे मैंने भूगोल विषय का भली भांति प्रतिपादन किया है। इसी तरह ग्रंथ की हमेशा रचना की जाती है, ग्रंथ को लिखा नहीं जाता है, ग्रंथ की हमेशा रचना की जाती है। जैसे कालिदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। ऐसे ही भवन अथवा चित्र का
निर्माण किया जाता है। भवन या चित्र की रचना नहीं की जाती है। यदि कहा जाए कि चित्रकार ने चित्र की रचना करी तो यह गलत है। चित्रकार ने चित्र का निर्माण किया। राजमिस्त्री ने भवन का निर्माण किया। ऐसे ही सांप का रेंगना होता है। सांप मिट्टी पर चलता है, यह कहना गलत है। सांप मिट्टी पर रेंगता है, यह सही है। इसी प्रकार से देखिए, त्रुटि का हमेशा सुधार किया जाता है। त्रुटि अर्थात गलती। उसने अपनी त्रुटि सही करी, यह वाक्य गलत है। इसके स्थान पर उसने अपनी त्रुटि को सुधारा, यह सही हो। ऐसे ही धन्यवाद हमेशा किया जाता है, धन्यवाद दिया नहीं जाता है। मैंने उसका धन्यवाद किया, यह सही होगा। इसके विपरीत मैंने धन्यवाद दिया, यह गलत होगा। जन्म तिथि का हमेशा आयोजन किया जाता है। पहेली का हमेशा हल निकाला जाता है। पहेली का समाधान नहीं किया जाता है, पहेली का हमेशा हल निकाला जाता है। ऐसे ही मिलने की उत्सुकता होती है, जो कहा जाता है मिलने की बेचैनी, वह गलत प्रयोग है। धन की राशि होती है, मात्रा नहीं होती है। धन की मात्रा अगर आप कहेंगे तो वह गलत हो जाएगा। मात्रा हमेशा दूध की या फिर जल की, अगर हम कहेंगे जल की मात्रा होती है, धन की राशि होती है। नाव का डगमगाना होता है। डगमगाना, जैसे कि हम अगर इसको वाक्य में प्रयोग करें तो आंधी तूफान में नाव डगमगाने लगी। अगर आप कहेंगे आंधी तूफान में नाव हिलने लगी तो वह गलत प्रयोग होगा। रहन सहन का स्तर होता है, रहन सहन का दर्जा नहीं होता है। कभी कभी कह दिया जाता है उसके रहन सहन का दर्जा बहुत अच्छा है, तो यह गलत है। उसके रहन सहन का स्तर बहुत अच्छा है। ऐसे ही गोलियों की बौछार होती है। सेना ने गोलियों की बौछार करी, कभी कभी प्रयोग में आ जाता है गलती ढूंढने के लिए। सेना ने जैसे ही बंदूक पकड़ी वैसे ही गोलियों की बाढ़ आ गई, तो बाढ़ तो हमेशा जल की आती है, तो गोलियों की बौछार सही है। तो इस प्रकार से कुछ अशुद्धियां होती हैं। यदि हम इनका ध्यान रखें तो हमारे वाक्य कभी भी गलत नहीं होंगे। अब देखते हैं परीक्षा में संज्ञा संबंधित त्रुटियों के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में जिस स्थान पर त्रुटि है उनको चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो अंतिम विकल्प को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक वाक्य दिया हुआ है। क ख ग, क से लेकर के ग तक में पूरा वाक्य कंप्लीट हो जा रहा है और लास्ट में कोई त्रुटि नहीं का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको इस वाक्य के जिस स्थान पर त्रुटि दिखती है, अशुद्धि दिखती है, वही आपको चिन्हित करना है। अगर आपको कहीं पे भी इसमें त्रुटि नहीं दिखती है तो आपको उत्तर घ को चिन्हित करना है। जैसे देखिए, कुछ ऐतिहासिकों का इस प्रकार से भी कहना है। यहाँ पर कुछ ऐतिहासिकों, यह शब्द पूर्ण रूप से गलत लग रहा है। कैसे? ऐतिहासिक हमेशा घटना होती है, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक जो घटना है वो किस प्रकार से कैसे सकती है, तो यहाँ पर आएगा इतिहास को जो जानने वाला व्यक्ति है, इतिहास का जानकार है इतिहासकार। तो कुछ इतिहासकारों का इस प्रकार से भी कहना है। यहाँ पर वाक्य का पार्ट गलत है, इसको चिन्हित कर देंगे। कुछ इतिहासकारों का इस प्रकार से भी कहना है। आगे बढ़ते हैं। इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? समस्या का हमेशा निराकरण होता है, समाधान नहीं होता। समाधान प्रश्न का निकाला जाता है, प्रश्न का समाधान होता है। निराकरण अर्थात दूर करना, अलग करना, और समाधान का अर्थ होता है संशय को दूर करना। तो समस्या का निराकरण क्या हो सकता है? इस समस्या का समाधान के स्थान पर आएगा निराकरण। इस समस्या का निराकरण क्या हो सकता है? तो इसके ख पार्ट में त्रुटि है, इसको चिन्हित कर देंगे। और देखते हैं, प्रेम करना तलवार की नोक के समान है। प्रेम करना तलवार की नोक, तलवार की नोक नहीं होती है, तलवार की धार होती है, चाकू की नोक होती है। तो इसका ये पार्ट गलत है। प्रेम करना तलवार की धार के समान है। आगे बढ़ते हैं। मैंने अनेक पत्रकारों का निर्माण किया।
मैंने अनेक पत्रकारों को, पत्रकार यहाँ पर संज्ञा है और पत्रकार कोई व्यक्ति है। मैं पत्रकारों का निर्माण कैसे कर सकती हूँ? निर्माण तो भवन का या फिर चित्र का होता है, अर्थात निर्जीव वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो मैंने अनेक पत्रकारों का निर्माण किया के स्थान पर मैंने अनेक पत्रकारों को बनाया। मैंने अनेक पत्रकारों को बनाने में मदद की, सहायता की, ये सही हो सकता है। तो निर्माण करना यहाँ पर गलत होगा। आगे देखिए, यह अवतरण सदाचार नामक शीर्षक से लिया गया है। यह अवतरण सदाचार नामक शीर्षक, दोनों का अर्थ एक ही है। शीर्षक लेखों के ऊपर दिया जाने वाला जो नाम होता है उसे शीर्षक कहते हैं, और नामक कोई नाम वाला, तो दोनों का साथ में प्रयोग उचित नहीं है। आप इसको हटा सकते हैं और यह कह सकते हैं यह अवतरण सदाचार शीर्षक से लिया गया है। इसके ख पार्ट में त्रुटि है। आगे बढ़ते हैं। जज ने उस अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी। मृत्युदंड और सजा, यहाँ पर दंड शब्द और सजा शब्द दोनों के एक ही अर्थ हैं, इसलिए दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। जज ने उस अपराधी को मृत्युदंड दिया अथवा जज ने उस अपराधी को सजा दी। इसके ग पार्ट में अशुद्धि है, इसको चिन्हित करें। आगे देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा, ये हम सब ने सुना है। जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत है और यहाँ पर प्रयोग किया गया है कथा का, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो यहाँ पर क्या आएगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। ख पार्ट इसका गलत है। आगे देखिए, नगर की सारी जनसंख्या भूख से तड़प रही है। नगर की सारी जनसंख्या, जनसंख्या हमेशा देश की होती है, एक बड़ी आबादी होती है। यहाँ पर नगर की जनसंख्या कही गई है, नगर की तो जनता होती है। नगर की सारी जनता भूख से तड़प रही है। इसके ख को चिन्हित कर देते हैं, जनसंख्या के स्थान पर जनता शब्द का प्रयोग होगा। आगे देखिए, मनोरंजन के लिए रेडियो की खोज किसने की? मनोरंजन के लिए रेडियो की खोज, रेडियो एक यंत्र है, उसका आविष्कार किया जा सकता है, खोज नहीं की जा सकती है। जो चीज प्रकृति में पहले से ही विद्यमान होती है, पहले से ही होती है, उसकी खोज होती है। जो चीज बनाई जाती है, नई चीज का निर्माण किया जाता है, वह आविष्कार कहलाता है। तो मनोरंजन के लिए रेडियो का आविष्कार किसने किया? यह सही होगा, इसको हम चिन्हित कर देते हैं ख को। आगे देखते हैं, हिंदी के प्रचार में बहुत से संकट हैं। हिंदी के प्रचार में बहुत संकट है। संकट शब्द का जो प्रयोग है वह यहाँ पे गलत है। संकट का अर्थ होता है खतरा या फिर आफत। तो हिंदी के प्रचार में बहुत आफत है, खतरा है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। हिंदी के प्रचार में तो बाधा है, रुकावट है या फिर विघ्न है। तो हिंदी के प्रचार में बहुत सी बाधाएं हैं, ये लिख सकते हैं। इस तरह से आज हमने देखा संज्ञा से संबंधित किस प्रकार की अशुद्धियां परीक्षा में पूछी जाती हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से संबंधित अशुद्धियों की और उनसे संबंधित प्रश्नों की। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए। धन्यवाद।